जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी का वेलकम करता हूं मैं एग्जाम विद अरिहंत प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन जो होने वाला है आप लोगों के लिए, वो मेरा सेशन है जहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा सीजीएल मेंस के लिए क्या आपको स्ट्रेटजी लेकर चलनी है, किन बुक से आपको पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स आपकी इम्पोर्टेंट रहेंगी और किस सब्जेक्ट पर कितना आपको समय देना है और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनना सभी के सभी, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं लगभग 17,000 वैकेंसीज़ के लिए आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होना शुरू हो रहा है और इसी एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि इसके बाद आपको मेंस देखने को मिलेगा और सीजीएल के द्वारा, एसएससी के द्वारा हम सभी को मेंस की डेट पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई है। सीजीएल मेंस की जो डेट है आप सभी जानते हैं दिसंबर 2024 में सीजीएल का मेंस कंडक्ट होगा और आपको 100% सफल होने के लिए कुछ जो मैं आपको एनालिसिस लेकर आया हूं जिससे आप अपनी तैयारी को समझ पाएँ और आगे जाकर आप बेहतर अपने पोस्ट पर जो भी आपका सपना देखा है उसको आप पूरा कर पाएँ। तो जैसा सब जानते हैं आप, दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होना है सीजीएल मेंस का, तो समय काफ़ी हमारे पास नहीं बचता है। कम समय में आपको प्री का एग्ज़ाम भी देना है और उसी के बाद में आपको मेंस के लिए भी लगना है। एक ही बात मैं आप लोगों से कहूँगा, वो दिन याद कीजिए जब दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा और उस एग्ज़ाम के होने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, बाकी बच्चों का, आपके बच्चों, आप सभी का एक एक करके जब रिजल्ट आना शुरू होगा, तब आप देखिएगा वो दिन क्या होगा जब आप अपनी पोस्ट के लिए अपना सपना संजोए बैठे होंगे और वो पूरा हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ द सूनर द बेटर। सबसे पहले इस बात को समझिएगा, प्लान नाउ एंड एग्जीक्यूट। अब आपके पास ये नहीं है कि हम प्लान बनाने में टाइम लगा देंगे। प्लान आपको मैं दे रहा हूँ, कंप्लीट प्लान, क्या क्या चैप्टर टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बस आपको क्या करना है, अब एग्जीक्यूट यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूँगा यहाँ पर कि पेपर का जो पैटर्न है आपका सब जानते हैं आप लोग, और नहीं जानते तो आप समझ लीजिएगा। कुल मिलाकर आपके सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और एक और सेक्शन है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर। इन 4 सेक्शन में आपको बातों को समझना होगा। सेक्शन 1 आप जानते हैं मैथ्स और रीजनिंग पर बेस्ड होगा, जिसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 180 मार्क्स के लिए पेपर होगा। टाइम होगा आपका 1 घंटे का। ये तो हो गया आपका सेक्शन नंबर 1 जिसमें 180 मार्क्स आपके मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं। सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश और जीके का पेपर होगा, जीके का एग्जाम होगा, जहां पर आपके 45 इंग्लिश प्लस 25, टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 70 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है जिसमें आपको 210 मार्क्स मैक्सिमम रहेंगे और इसका भी टाइम होगा 1 घंटे का। कुल मिलाकर तीसरा सेक्शन जो है आपका कंप्यूटर है। ध्यान से सुनना, कंप्यूटर के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स आपके कितने होंगे, 60 होंगे। क्वालिफाइंग नेचर 15 मिनट आपको इसमें मिलने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सेम एज यहाँ पर डेटा एंट्री में, डेटा एंट्री जो टास्क होता है वो भी 15 मिनट का होगा, ये भी क्वालिफाइंग हुआ। तो कुल मिलाकर आपका जो खेल होगा, जो आपकी मेरिट बनती है, जो आपको फोकस करना है, कुल मिलाकर आपको 390 मार्क्स पर फोकस करना है। सारी की सारी जो चीज़ें आपकी बनेंगी, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, आपका सिलेक्शन, आपकी मेरिट, सब कुछ बनेगा किस पर, 390 पर बनेगा। 390 की अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने मार्क्स हमारे लिए इस बार जरूरी होंगे अपने मेंस में क्वालिफाई करने के लिए। और मैं मानकर चल रहा हूं कि आप सभी प्री निकाल रहे हैं, प्री को आप क्लियर कर रहे हैं। अब आपसे मैं बात करने वाला हूं एंड इज इनफ। 80 से 90% पेपर जो है वो ऑलवेज PYQ बेस्ड पूछता है एसएससी। यहां पर बात करें इनफ टू लैंड यू या जॉब, अगर आपको छोटा सा ये प्रयास जो मैंने आपके लिए किया है अलग अलग एनालिसिस करके, जितना डेटा मेरा इकट्ठा हुआ है टीम की तरफ से, उस डेटा पर आपके जॉब के लिए सफिशिएंट डेटा है। जैसा कि मैं सबसे पहले लेकर चलता हूं आपको एसएससी सीजीएल 2021 पर, और एसएससी सीजीएल 2021 में अगर हम बात करें तो अनरिजर्व की टोटल वैकेंसी थी 2459 और सिलेक्शन हुआ है रैंक वाले को 3495 का। अब आप कहोगे सर ये सिलेक्शन कैसे हो गया, सर ये सिलेक्शन कैसे हो गया, तो यहां पर 3495 जो रैंक थी उसको भी शीट मिल गई थी। इस रैंक पर भी उसने अपनी शीट को उठा लिया था, क्योंकि नीचे की तरफ जाओगे, जैसे ओबीसी है 1507 वैकेंसी थी, सिलेक्शन किसका हुआ, 4268 का हुआ, क्योंकि प्री भी देंगे फिर आप मेंस भी देंगे, तो 4268 रैंक वाले का भी क्या हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। ईडब्ल्यूएस आप देख सकते हैं 777 वैकेंसी थी, यहां पर 4327 रैंक वाले बच्चे को भी अपनी पोस्ट, मनचाही पोस्ट उसने अपनी उठा ली थी। एससी की बात करें और ये है एसटी की,
तो ये कंप्लीट डेटा 2021 का है, सेम एज 2022 के डेटे को एक बार एनालिसिस करना, ये आपके 2024 की जर्नी को काफ़ी सारा आसान बनाएगा। ओबीसी जनरल की बात करें, 2022 में बम्पर वैकेंसी थी, जैसी बम्पर वैकेंसी अभी देखने मिली, लेकिन इस बार बम्पर से बम्पर वैकेंसी हैं और 2022 में लगभग 14,000 वैकेंसी थी। 14,826 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो टोटल जो वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ था वो कितने पर हुआ था, 20,220 रैंक पर भी क्या हुआ, बच्चे का सिलेक्शन हो गया। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कितने नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया, इस बात को देखना। अब आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा जो कि मैंने 2021 के बाद 2022 में प्रॉपरली आपको अरेंज किया है, यहां पर 291 मार्क्स लाने वाले बच्चे ने भी अपनी सीट को रिजर्व कर लिया था जनरल कैटेगरी ने। 285 ओबीसी कैटेगरी वाले ने रिजर्व किया, सेम एज ईडब्ल्यूएस वाले ने 281 मार्क्स पर अपनी सीट को पिक कर लिया था, और एससी ने 258 मार्क्स पर सीट को उठा लिया था, और एसटी 238 पर। सवाल आने लग गया होगा कि सर 2024 में बताइए कितने मार्क्स हमें लाने होंगे। मैं डिस्कस करूंगा कितने मार्क्स आपको जरूरी हैं। एसएससी सीजीएल 2023 की बात कर लेते हैं, तो जनरल के 3,604 पद थे, जिसमें आपको 302 कट ऑफ गई थी। ये कट ऑफ मैं बता रहा हूं, मतलब इतने मार्क्स तो आपको लाने ही थे, इतने मार्क्स पर भी बच्चे का क्या हो गया, मैक्सिमम नहीं बता रहा, मिनिमम 302 नंबर जिस बच्चे के भी रहे थे, उस बच्चे ने अपना सीजीएल मेंस भी क्लियर कर लिया और अपनी आज वो जॉब कर रहा है। ओबीसी 302 था, सेमी कट ऑफ होती है, अप एंड डाउन थोड़ा थोड़ा होता रहता है। ईडब्ल्यूएस भी आप देखेंगे 2023 में 302 था, काफी सारे लोगों का ईडब्ल्यूएस का नॉलेज हो गया। एससी की बात करें 285 और एसटी की 277 में सिलेक्शन उसने अपना ले लिया था मिनिमम कट ऑफ पर। फिर बात आती है कि सर 2024 में कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को, कि सर इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या होंगे। आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ प्री की नहीं है, आपकी जो लड़ाई है ना वो प्री प्लस मेंस की है, क्योंकि वक्त कम है, ऑलरेडी बता दिया है कि 2024 दिसंबर में पेपर होगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपके जो कुल मिलाकर आपका जो रोल होगा वो 4 सब्जेक्ट से आपका खेल होगा, मैथ्स से, रीजनिंग से, इंग्लिश से और जीके जीएस से। इन सारे सब्जेक्ट का मैं आपको बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनका क्या क्वेश्चन का वेटेज देखने को मिला। सबसे पहले आपको कवर करना है होल सिलेबस, जो कि आपने कवर कर लिया होगा, फिर आप रणनीति थोड़ी बदलेंगे। इफ यू आर इन अ वीक एट अ सम चैप्टर, डू क्रैश कोर्स एंड कंप्लीट इट व्हेन यू गेट टाइम, डोंट लीव एनी चैप्टर अनअटेंडेड। मतलब आपको हर चैप्टर को पढ़ना है, और हर चैप्टर पढ़ने के लिए क्या बुक्स हो सकती हैं, क्या क्लासेस हो सकती हैं, वो मैं आखिरी में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपको रेगुलर बेस पर 2 मॉक वीकली अटेम्प्ट करना ही करना है। 2 मॉक बेस्ड ऑन प्रिपरेशन। इफ यू हैव कवर्ड मिनिमम 70% ऑफ सिलेबस, रिवीजन ऑफ व्हाट यू हैव लर्न सो फार, टाइमली मैनर। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने का प्रयास करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर की मैंने आपको सीरीज बताई है जो कि हमें देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस। और लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्री डीआई से 2 क्वेश्चन था। इसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैंने आपके लिए लिखे हैं जिनका क्वेश्चन लगातार पूछा गया। ज्योमेट्री 3 क्वेश्चन था, एलजेब्रा 3 था। इसके बाद बात करें, एलजेब्रा हो गया, यहां से मेंजुरेशन, प्रॉफिट लॉस और मेंजुरेशन एक क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क 3 क्वेश्चन देखने को मिला, एसआईसीआई। इन टॉपिक को तो आपको बिल्कुल भी सोते हुए भी स्किप नहीं करना है, जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे हेल्प से, एग्जाम विद अरहंत टीम की हेल्प से अगर आपको आपका मेंस तक भी सिलेक्शन होता है और आप फाइनली अपनी पोस्ट को रिजर्व कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। यही कारण है कि टीम आपके लिए जो डेटा है वो अरेंज की हुई है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन जो हैं, इतने क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। ये जो पैटर्न चला है लगातार आप देखेंगे, एंटोनम 3 क्वेश्चन, स्पेलिंग 2 क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक 2 क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर 2 क्वेश्चन था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2 क्वेश्चन है, वॉइस का 1 क्वेश्चन देखने मिला, पैराजंबल 2 था, और क्लोज टेस्ट के जो है वो 5 क्वेश्चन हम लोगों को देखने मिले 2023 के पेपर के अंदर। तो इंग्लिश में आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है। रिवीजन आपको लगातार, वोकेबुलरी का रिवीजन स्किप बिल्कुल नहीं करना, ये तो आपको शुरू से आप कर ही रहे हैं, लगातार करना है। फर्स्ट रिवाइज व्हाट यू हैव लर्न, देन मेक रूटीन ऑफ व्हाट यू विल लर्न, एंड 1.5 मंथ। मतलब देखो आप नवंबर से क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर है, नवंबर है, तो 2 मंथ का टाइम है। मैं 1.5 मंथ इसलिए लेकर चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप लोग अभी मेंस में भी आपके 30 से 40 शिफ्ट हम लोगों को देखने को मिलेंगी। रिवीजन ऑफ ग्रामर रूल आपको लगातार करते रहना है,
और एडिटोरियल जो भी आप फॉलो करते हैं, जहां से आप करंट अफेयर वगैरह को रीड कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको लगातार लेकर चलना है। दूसरा बच्चों, अगला जो सब्जेक्ट है, मैंने क्या कहा, 4 ही पिलर हैं आपके, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, अगला रीजनिंग है। रीजनिंग के टॉपिक की अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूं आप लोगों से, तो यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन के पूछे गए 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन। आप देखेंगे लगातार जो रीजनिंग आपको देखने को मिलती है, वही रीजनिंग से आपके सवाल देखने को मिले हुए हैं। तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सिलेबस पूरा ही कवर करना होता है। उन सिलेबस के चैप्टर में से मैंने आपको यह बताया कि जैसे नंबर पेयरिंग का सवाल लास्ट ईयर देखने को नहीं मिला था। कवर एज पर एसएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं आप लोग, प्री प्लस मेन साथ में लेकर चलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट पर आपको ज्यादा फोकस करना है, मिसिंग सीरीज वाले, नंबर सीरीज वाले, क्लासिफिकेशन स्टेटमेंट, इनको, इन चैप्टर्स को आपको एग्जाम के 15 दिन पहले भी लेकर चलना है, जो कि आप लेकर चलते होंगे। डोंट गो मच डीपर इनटू द बैंकिंग सिलेबस, प्री लेवल बैंकिंग क्वेश्चन कैन बी कवर्ड। हर बार मैं कहता हूं, काफी सारे सुनते हुए देखा मैंने कि नहीं बैंकिंग की रीजनिंग कवर कीजिए, नहीं, आपको एसएससी में बैंकिंग प्री लेवल का कवर कर लीजिए अगर आपका बहुत मन है, क्योंकि हर एक बच्चे का मन होता है कि सर मुझे तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, मेरी तैयारी ठीक है, तो मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा कि बैंकिंग का प्री का आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहां पर अगला जो पैटर्न आता है आपका, जीके का पैटर्न है, अगला पिलर है आपका। तो करंट अफेयर से आपको लगभग 5 क्वेश्चन देखने मिले, हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन है आपको, केमिस्ट्री 2 क्वेश्चन है, साइंस भी आपको लेकर चलना है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स 2 क्वेश्चन है, बायोलॉजी 1 है। और इस तरीके से मैंने जहां से मुझे इंपॉर्टेंट सेक्शन मिले हैं वो सारे के सारे मैंने यहां पर कवर करने का प्रयास किया। 9 to 11, 13, 15 और 17 समथिंग 20 क्वेश्चन का मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूं, जो कि 25 का लगभग बनता है। तो इतना आपको पढ़ना है। रिवाइज व्हाट यू हैव लर्न सो फार, जितना बार आप जो आपने पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन करेंगे। पहले तो आपको टॉपिक कवर करना है या कर लिए हैं आपने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डांस एंड इंस्ट्रूमेंट, अपॉइंटमेंट हो गए, ये यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप अवॉर्ड, इनके आपको स्पेशली नोट्स तैयार करना, और करंट अफेयर आपको इन द एंड तक तो पढ़ना ही है, जो कि आप दिसंबर में पेपर है तो आप सितंबर अक्टूबर तक तो कवर करके चलना ही चलना है। फिर सवाल ये उठता है कि सर आखिर में इस सिलेबस को कवर करने के लिए हमारे पास क्या क्या होगा। कंप्यूटर का सिलेबस मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी, कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है, लेकिन जो रोल प्ले करेगा वो 390 नंबर का खेल होगा आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस से। कंप्यूटर का सिलेबस को भी आप एक बार देख सकते हैं प्रॉपरली, जो कि एसएससी का अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जिसको मैंने यहां पर मेंशन किया है। कंप्यूटर के बेसिक्स कवर करने हैं, दूसरा सॉफ्टवेयर करना है, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल के अंदर के टॉपिक, और बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, इन टॉपिक्स को आपको लगातार कवर करना है। इसके अंदर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग, मतलब ये टॉपिक जो मैंने मेंशन किए हैं एसएससी के टॉपिक है, इन टॉपिक वाइज भी आप कवर कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है, बस आपको इन टॉपिक्स को थ्रोली पढ़ लेना है और इनका टॉपिक्स का क्या करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जैसे बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर में, विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाएंगे तो वर्ड आ जाएगा, एक्सेल रहेगा और क्या रहेगा आपका पावर पॉइंट रहेगा। तो ये तो बेसिक सा पार्ट आपको देखने को मिलता है। वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल, वेब ब्राउजिंग की जो शॉर्टकट की होती हैं, सर्चिंग होता है, अपलोडिंग, मैनेजिंग ईमेल अकाउंट, तो बेसिक क्वेश्चन यहां से आपको पहले भी देखने मिले और अभी भी देखने को आपको मिलेंगे। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो नेटवर्किंग डिवाइस, प्रोटोकॉल, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, थ्रेट्स लाइक हैकिंग होता है, फायरवॉल होता है, वर्म्स होता है, ट्रोजन होता है, प्रिवेंशन मेजर जो होते हैं, इन सभी टॉपिक को आपको टॉपिक वाइज ही कवर आपको कर लेना है। अब आती है बात कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, जब प्री का एग्जाम होने वाला है, प्री का रिजल्ट आ जाएगा, प्री में अच्छा खासा भर भर का सबका सिलेक्शन होगा, लेकिन बात है यहां पर मेंस की, क्योंकि ओवरऑल आपको मेंस ही तो क्लियर करना है, प्री तो ठीक है। तो जब मेंस का जब क्लियर होगा दिसंबर के बाद, जनवरी फरवरी में जब आप रिजल्ट देखेंगे और उस समय पर जब आपका सिलेक्शन होगा, तो उस दिन को आपको कम से कम उस दिन के लिए इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। और इसके लिए मैं आपको जो टॉपिक वाइज मैंने प्लान बताया, जो आपको तरीका फॉलो करना है, उसके लिए मैं आपको एक कंप्लीट रेफरेंस बुक फॉलो कर रहा हूं, जहां से आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। कंप्लीट तैयारी के लिए देखो मॉक का एक रिवीजन है, वो बुक जो है मैं डिस्कस करूंगा। इफ ऑलरेडी कवर कंप्लीट सिलेबस आपने कर लिया होगा, हमेशा 1 घंटे आपको रिवीजन के लिए देना है। 80% सिलेबस 1 or 2 days रिवीजन करना है, 60 to 80 करना है, 2 मॉक इन अ वीक। ये तो मैं हमेशा कहता हूं, 2 मॉक तो आपको लगातार वीक में लेकर चलना और स्टार्टिंग से ही लेकर चलना है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म के मॉक लगा सकते हैं या एग्जाम में तुरंत पर। अब ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मेरा कहने का मतलब है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप
बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड अगर आप देखना चाहते हैं मॉक टेस्ट को, जहां पर आपका जो मैंने वेटेज बताया उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए आप लोग एग्जाम विद अरिहंत का ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पर आपको टेस्ट मिलेंगे जो कि मैंने खुद भी उनको एनालिसिस प्रॉपरली किया हुआ है। इस ऐप पर जाएंगे आप लोग, सीजीएल के आपको सारे टेस्ट मिलेंगे, प्री प्लस मेंस के टेस्ट मिलने वाले हैं। अब आती है बात कि सर किस चीज को फॉलो करना है, तो हम एग्जाम विद अरिहंत टीम ने आपको सीजीएल टीयर 2 के लिए सबसे पहले 2024 के लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम्स के लिए कंप्लीट न्यू पैटर्न पर बेस्ड, जिसका हिंदी और इंग्लिश एडिशन आपको देखने को मिलने वाला है। और हिंदी और इंग्लिश एडिशन बिल्कुल क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। 2024 में टोटली अपडेटेड है, कंटेंट अपडेटेड है, चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन किया गया है, पीवाईक्यू का क्लासिफिकेशन है, और जो मेथड्स हैं वो बड़ा इंपैक्ट करती हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सब बना देते हैं लेकिन मेथड्स जो हैं वो अप्रोच बेस्ड, एग्जाम अप्रोच बेस्ड होंगी कि नहीं होंगी ये बड़ा डाउट बन जाता है। तो वो मेथड्स भी आपको मिलेंगी। इसके बाद आप जब मेंस के लिए जैसे आपको लगातार प्रैक्टिस ही करनी है, अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस के लिए आपने किसी और को फॉलो कर लिया नहीं, आपका जो पीवाईक्यू पैटर्न चला उसी पीवाईक्यू पैटर्न पर आपको 25 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होंगे, जिसमें आपको 2023 का सॉल्व पेपर के साथ में आपको मिलने वाला है। और इन पूरे का पूरा जैसे ही आपके पास ये बुक मिलती हैं, आपके पास होती हैं, इन बुक को आप परचेस करते हैं तो यहाँ पर फ्री ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगी, एसएससी सीजीएल 2024 की सटीक एग्जाम स्ट्रेटेजी मिलेगी, टेस्ट पैकेज मिलेगा आपको 149 रुपीज़ का, तो प्राइस तो आपका यहीं पर कवर हो जाएगा। इसमें 10 मॉक टेस्ट होंगे और 10 सेक्शनल टेस्ट होंगे। मॉक टेस्ट में आपको जो पीवाईक्यू का पैटर्न जो आपने लगाया हुआ है, जैसे मैंने कहा नया क्वेश्चन लगाना है, तो नया क्वेश्चन कवर करेंगे मॉक में, सेम एज एग्जाम पैटर्न। 3 माह का आपको करंट अफेयर मिलेगा और ये करंट अफेयर आपका क्रिस्टल एंड क्रिस्प होगा, जिसको पढ़कर आप कम समय में अपने करंट अफेयर में जो 5 क्वेश्चन 2023 में बने हुए थे वो आप कवर कर लेंगे। इसी के साथ में आप ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए हमारा प्लेटफॉर्म है जो एग्जाम विद अरिहंत का, उसको आप लॉगिन कीजिएगा। ऐप को डाउनलोड जैसे ही करेंगे, आप लॉगिन करते हैं तो आपको फ्री मॉक टेस्ट यहां पर अवेलेबल होने लग जाएंगे। पहले फ्री मॉक टेस्ट का आनंद लीजिए, कंप्लीट कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए, और आपको लगता है कि नहीं प्रॉपर लेवल मेंटेन किया गया है तो फिर आप उसको परचेस कर सकते हैं। और बुक अगर आपके पास है तो फिर आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होने वाले हैं। इन सारी बातों की चर्चा करने के बाद मैं आपसे बस यही कहूंगा बच्चों कि आप लोगों के लिए जितना संभव प्रयास हो सकता था वो संभव प्रयास ही है। तो इन बुक्स के साथ में आपकी तैयारी होगी और आप एग्जाम विद अरिहंत पर जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको भी चेक कर सकते हैं, जहां पर कंप्लीट आपको सीजीएल के टॉपिक वाइज क्लास मिल जाएगी। इन बुक्स के साथ आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, स्टडी गाइड है जहां पर आपको कंप्लीट सब्जेक्ट होंगे जो मैंने 4 पिलर आपको बताए हैं, बोनस में आपको कंप्यूटर भी मिल जाएगा, और अगला आपको 25 प्रैक्टिस सेट जो कि आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे और आप मेंस अपना क्लियर करेंगे। मेरा भी यही सपना है, टीम का भी यही सपना, और आपका सपना तो यही है कि सर मेंस के लिए कुछ ऐसे रिसोर्सेस हों। तो रिसोर्सेस मैंने आपको बता दिए, इनको फॉलो करके पहले भी काफ़ी सारे बच्चों ने बेहतर परिणाम पाया है और अपने सिलेक्शन तक पहुंचे हैं। और मेरी भी यही विषय और टीम की भी यही विषय कि आप लोग अपने सिलेक्शन तक पहुंचें और बेहतरीन तरीके से अपने सपनों को पूरा करें। इसी के साथ विदा लेता हूं मैं सभी को। जय हिंद बच्चों, थैंक यू।